यहाँ तो वो बोल रहे हैं कि तुम्हारा कोई अधिकार ही नहीं है। इसका मतलब कतई नहीं है कि तुर्कमान गेट का आतंक हम कभी भूल सकते हैं। तो अभी हम यहाँ 50 साल से काम कर रहे हैं, उस काम भी छूट जाएगा। वहाँ जाएंगे तो काम क्या करेंगे? ना नोटिस दिया ना कुछ कहा, करके पुलिस वाले एक बाइक बुलडोजर चला दिया। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे जो आज पढ़ रहे हैं स्कूल में, फिर हम कहाँ उन लोगों के एडमिशन कराएंगे। हम लोग ये कह रहे हैं कि 2025 इन सीटू जो आज स्थिति है उसकी सर्वे करके उनको मकान या दें या पुनर्वास की व्यवस्था दें, और वो भी तब जब बहुत ज़्यादा जरूरी हो। नमस्ते, मेरा नाम है रवि कौशल और आप देख रहे हैं न्यूज़ क्लिक। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है, लेकिन इस अर्थव्यवस्था को महान बनाने वाले आज दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा हैं ताकि अपने लिए आशियाने का हक मांग सकें। उन्हें डर है कि कहीं एमसीडी और डीडीए जैसी संस्थाएं उन्हें उनका आशियाना उजाड़ न दे। यहाँ पर आए कुछ प्रदर्शनकारियों से हमने बात की है, सुनिए उन्हें। हम 1 जून का मकान तोड़ेंगे और दे रहे हैं नरेला में घर। नरेला में घर तो दे रहे हैं सर, वहाँ दरवाजा टूटा पड़ा है, नल का कुछ नहीं लगा है और इतना दूर दे रहे हैं सर। हमारे बच्चे तमिल मीडियम में पढ़ाई करते हैं, हिंदी नहीं जानते, हिंदी सिर्फ बोलना जानते हैं, पढ़ना नहीं जानते हैं। और ऐसे बच्चों को आप पहले क्लास में दाखिल करो तो हिंदी पहचान लेंगे, जान लेंगे। अभी 12वीं में जाके दाखिल करने से वो हिंदी पढ़ सकते हैं सर? आप बताइए, नहीं पढ़ सकते हैं ना। तो अभी हम यहाँ 50 साल से काम कर रहे हैं, उस काम भी छूट जाएगा। वहाँ जाएंगे तो काम क्या करेंगे सर? यहाँ तो जो जोड़ के हमने घर बनाया वो घर तो आपने तोड़ दिया। हम अभी आप किस्त भरने के लिए बोल रहे हैं 1,12,000। हम किस्त काम नहीं है तो खाएंगे कैसे, किस्त कैसे भरेंगे, स्कूल में बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, क्या करेंगे सर? मोदी जी ने क्या कहा, जहाँ योग्य है वहाँ मकान बोला है, वादा किया है, वादा करके मुकर कैसे जाते हैं सर? आप बोलिए, आप एक जगह जैसे अभी मोदी जी सीट में बैठे हैं, कुछ भी कारण नहीं है, मोदी जी को बोलेंगे सर सीट छोड़ दो, छोड़ देंगे सर? ऐसे तो नहीं छोड़ सकते हैं ना, कुछ तो कारण होना चाहिए ना सर। नाला का कारण बता रहे हैं, एक ही कारण, वो नाला का कारण ये है सर। नाला का जितना जगह चाहिए उतना ले लीजिए, जहाँ जो के वहीं आप मकान बना के दीजिए। आप 1,12,000 भरने के लिए बोल रहे हैं ना, मैं 2 लाख रुपए भरने के लिए तैयार हूँ सर, किस्त भरने के लिए तैयार हूँ। उसी जगह में बना के दीजिए, हमें वहीं काम करने दीजिए, हम काम करके आपको किस्त भरेंगे। हमारा बच्चे भी पढ़ाई भी बेकार नहीं होगा, हमारा काम भी बेकार नहीं होगा, आपका बहुत बहुत मेहरबानी भी होगा। 2019 में हम लोग का झुग्गी टूटा है और जब से हम लोग लड़ रहे हैं, ना नोटिस दिया ना कुछ कहा, करके पुलिस वाले एक बाइक बुलडोजर चला दिया। और हमारे पीछे जो है 500,000 झुग्गी वो नहीं तोड़ा, हमारे 65 झुग्गी तोड़ा गया है 2025 में, 19 में, और 19 से हम लोग लड़ रहे हैं। और फिर जब जा करके जब झुग्गी तोड़ा तो जिसको हम वोट देते हैं उसके घर गए सारे पब्लिक मिल करके, तो बोला तुम्हारा वोट है क्या? हम बोले हमारा सबका वोट है, आईडी हम लोग का जमा करवा लिया। बोला 15 दिन में तुम लोग को जवाब दे देंगे। 15 दिन में नहीं दिया, 16 दिन में हम लोग गए, चक्का जाम किए एमएलए का घर का। तो फिर जा करके उसका पिया आया, बोला कैसे जाओ, ये जो है ना केस कर दो तुम जाके पुलिस चौकी में, हम नहीं लड़ेंगे। तुम्हारा क्या अपना बाप का ज़मीन है जो हम तुम्हें, अगर तुम्हारा बाप का ज़मीन रहता तो अभी हम मुहर मार देते, तुम जाओ पुलिस चौकी में केस कर दो। फिर जा करके हम लोगों ने केस किए तो हम लोग 5 साल से हम लोग लड़ रहे हैं। कभी न कभी कुछ न कुछ होता ही रहता है। बिजली काट देता करके, फिर हम लोग ने चंदा इकट्ठा करके फिर बिजली लगाते, हर 15 दिन में काटता है बिजली, हर 15 दिन में काटता है। पानी बंद कर दिया, गुंडा छोड़ दिया, जैसे कि परेशान करो, दारू पियो, बियर पियो, और जवान लड़की है घर में बंद हो जाते हम लोग, सवेरे 6 बजे हम लोग बंद हो जाते हैं। ये समस्या अभी तक हम लोग को चलते ही आता है। एक बात बताओ, अगर हम लोग के पास में अगर पैसा होता तो हम लोग कोई बड़का कांड नहीं करते और इस जगह पे नहीं रहते, अपना बाल बच्चा को ले करके सुरक्षित जगह पे रहते, ताकि कोई हमारे बच्चे के साथ कोई गलत ना हो। अगर हमारे पास ओरसान नहीं है, आज हमारे सुविधा नहीं है, तो तभी तो हम लोग झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं। और हमारे को एक कागज दिए थे, जैसे हमारी 100 झुग्गियाँ है, 100 झुग्गियों में 5 आदमी को कागज दिए थे। उसके बाद से वो कागज में एक कागज हमें भी दिए थे, तो बोले किसी को बताना नहीं, किसी को दिखाना नहीं, जब हम बुलाएंगे तो आना, आज जो हमने कागज दिया है वही कागज लेके आना। हमने समझा कि लेके हमने तो गया,
राजा गार्डन लेके गया। वो ने कहा किए कि बोले जो कागज दिया हूँ वो कागज मेरे को दे दो, तुम्हारी किस्त पर मैं लगा दूंगा 1 लाख कुछ और पैसे बताए थे कि मतलब किस्तों पर चलेगा। तो मैं बोला ठीक है। उसके बाद वो ले लिए कागज हाथ से और लगे इधर चुराने, लगे इधर चुराने और कहने लगे झुठला देंगे झुठला देंगे। फिर जब हमने आवाज़ किया कि हमारा कागज दे दो तो कह रहे हैं कि बाद में दे देंगे तुमको। अब दे भी नहीं रहे, भगा रहे, हमारी घर पर भी नोटिस लगा के जा रहे हैं। हम लोग को पुनर्वास चाहिए, हम लोग का मांग वो है। जो सरकार ने कहा वो मांग करो, वो बात हम नहीं किए, वो बात ने सरकार किया। उस भी कहा वोट लेने के चक्कर में, जब वोट लेने के लिए आता है तो कहता है तुम मेरी माँ हो, तुम मेरा भाई हो, तुम मेरी बहन हो, सब हो। और जब वो कुर्सी मिल जाता है सरकार को तो पब्लिक को भूल जाता है। तो ये कहाँ का रसूम है? ये दुकानों का सवाल नहीं है, हमारे नागरिकों का अधिकार का सवाल है। ये उस चीज़ के साथ अगर हम तुलना करेंगे ये बहुत गलत होगा, क्योंकि वो लोग, ये जो आपने कहा वो उन्हीं का, आपने सही आर्ग्यूमेंट रखा कि उनका ये आर्ग्यूमेंट है। हकीकत ये है, ये मेरा नागरिक अधिकार है, ये मेरा संवैधानिक अधिकार है, ये मेरा पॉलिसी भी आधारित अधिकार है। और आपने बीजेपी और रूलिंग पार्टी मोदी से लेकर अमित शाह तक बोले कि हमें वोट दो, जहां झुग्गी वहां मकान हम करेंगे। आज जहां झुग्गी वहां बुलडोजर, जहां झुग्गी वहां बुलडोजर। कौन सा डेवलपमेंट है ये? आप कहते हैं बाढ़ से बचाना है, जमुना बेड को खाली करना, आप अक्षरधाम मंदिर को तोड़ेंगे क्या? आप कॉमनवेल्थ क्वार्टर्स जो आपने अभी सबको बेचा, आप तोड़ोगे क्या? बाकी जगह आप तोड़ोगे क्या? तो ये एक वर्गीय आधारित बड़े पूंजीपति और बड़े लोगों की, बड़े एस्टेट डेवलपमेंट की लोगों को, बड़े कंस्ट्रक्शन वालों के साथ देने के लिए ये सब है। हम लोगों के वजह ये थी कि हम लोगों के बार बार झुग्गियों में नोटिस लगा देता है, हम लोगों के इतनी परेशान करता है कि परेशान हूँ हम लोग को बोलता है वही तुम लोगों के मकान मिलेगी, है अब बार बार नोटिस लगा देता है। और जब नोटिस लगाएगा तो पुलिस पीछे लगा देती है, बोलती है जल्दी जल्दी खाली करो, जल्दी जल्दी खाली करो। हम लोग मजदूर आदमी हैं, बेलदारी करते हैं। अब बच्चे हमारे वहीं पढ़ाई करते हैं सरकारी स्कूल में, तुगलकाबाद सरकारी स्कूल है, रेलवे कॉलोनी, उसमें हमारे बच्चे पढ़ते हैं। तोड़ेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे जो आज पढ़ रहे हैं स्कूल में? फिर हम कहाँ उन लोगों के एडमिशन कराएंगे? एक हमारे बच्चे 13 साल की है, लड़की 12 साल की है, कहाँ ले जाएंगे? ये उससे और आगे बहुत बढ़ गए हैं, क्योंकि यहाँ तो एक पॉलिसी बन चुकी है संघर्षों के आधार पर। तो ये पॉलिसी की धज्जियां उड़ा, तो ये क्वालिटेटिव डिफरेंस है। यहाँ जगमोहन के बाद रीसेटलमेंट कॉलोनीज बसे, यहाँ तो वो बोल रहे हैं कि तुम्हारा कोई अधिकार ही नहीं है। इसका मतलब कतई नहीं है कि तुर्कमान गेट का आतंक हम कभी भूल सकते हैं जो इमरजेंसी के दौर हुआ, लेकिन उसकी कोई तुलना नहीं है। देखिए, जो झुग्गियाँ है वो कोई एक दिन में नहीं बसी है, इनका करीब 60 साल 70 साल का दिल्ली के अंदर इतिहास है। और एक ही साथ भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में चुने जाने के बाद एमसीडी ने, जल बोर्ड ने, रेलवे ने, यहाँ तक कि यूपी सरकार ने इन गरीबों पे चौतरफा हमला बोला है। तो जाहिर सी बात है, दिल्ली की भाजपा सरकार अमीरों की सरकार है और गरीबों के प्रति उनका जो वर्गीय दृष्टिकोण है केंद्र सरकार के साथ मिलके क्या है, उसका बहुत साफ नमूना है जिस तरह से दिल्ली के गरीबों पे, झुग्गियों पे हमले हो रहे हैं। अब चुनौती ये है कि इन सबको कैसे बचाया जाए। देखिए, अगर दिल्ली के मास्टर प्लान पे आप नज़र डालें तो बहुत साफ है कि वहाँ कहा गया है कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, और उसी वायदे को दिल्ली की सरकार ने भी दोहराया कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान देंगे। और जो कह रहे हैं उससे उलट बुलडोजर उन झुग्गियों में पहुँच रहे हैं जहाँ का नोटिस DSUIB ने दिया है। लड़ाई है दिल्ली की वामपंथी पार्टियों के लिए, एक वर्गीय सवाल है
और इस सवाल को हम अगले सालों तक, जब तक इन झुग्गियों पे खतरा रहेगा और जब तक सरकार सभी झुग्गियों का सर्वे करके उनके पुनर्वास की व्यवस्था या वहीं पे बहुमंजिली इमारत बना के नहीं देती, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा दिल्ली की वामपंथी पार्टियों के लिए। देखिए, हमेशा सर्वे को लेके एक सवाल है, 2005 का डेट लें, 2010 का डेट लें। हम लोग ये कह रहे हैं कि 2025 इन सीटू जो आज स्थिति है उसकी सर्वे करके उनको मकान या दें या पुनर्वास की व्यवस्था दें, और वो भी तब जब बहुत ज़्यादा जरूरी हो। आप सभी झुग्गियों को एक ही साथ हटाने का नोटिस दे रहे हैं। ये साफ तौर पे दिल्ली की सरकार की अमीर परस्ती और वर्गीय मानसिकता को दर्ज कराता है, दिखाता है, और उसके खिलाफ दिल्ली की वामपंथी पार्टियां लगातार सड़क पर हैं।